दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 19 और 20 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। कोई नई खबर, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो अभी कुछ नई खबर आप लोगों के लिए नहीं है। बस यही है कि यूपी पीसीएस 2022, यूपी एपीओ, आरओ 2021 मुख्य परीक्षा, एलटी ग्रेड, टीचर भर्ती बहुत सारी आने वाली है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी आदि भी। इसके अलावा यूपी एपीओ, यूपी पीसीएस जे की परीक्षा इस वर्ष होगी और जो अन्य यूपी टीपीएससी से आने वाली भर्तियां हैं, यूपी पीसीएस एक नई भर्ती शुरू करने वाली है जिसमें जो सीडीपीओ आदि के पद जो होते हैं, गेस्टेड पद, विदाउट इंटरव्यू वो भरे जाएंगे, अर्थात प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा केवल होगी। तो इस तरह से ये वर्ष आपके लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। उसके लिए आप लोग लग जाइए, एक एक दिन का महत्व समझते हुए कि अगले वर्ष तैयारी न करनी पड़े, इसी वर्ष सब वारा न्यारा हो जाए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच करके फिर जीवन के अन्य कार्यों में लगें तैयारी के अलावा, तो उसका इसी वर्ष आप प्रबंध कर लें। दूसरी बात है कि आर ओ 2021 मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते समय लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तकनीकी खराबी है। आप सभी फीडबैक में जा कर के आयोग को बताइए, आयोग उसको सही करेगा 1-2 दिन में। ठीक है, ये काम आप अवश्य करें। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9453775039। व्हाट्सअप करके डिटेल लेकर के टेलीग्राम हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2022 को मनाया जाता है, अर्थात 20 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में हर वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया था, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था। संकल्प की शुरुआत भूटान ने की थी, जिसने राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर प्रकाश डाला। हैप्पीनेस डे 2022 की थीम शांत रहो, समझदार रहो, दयालु रहो, कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड इस बार की थीम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत की आर्कटिक नीति का किया विमोचन। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 मार्च 2022 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मुख्यालय से भारत की आर्कटिक नीति जारी की। इसका शीर्षक इंडिया एंड द आर्कटिक, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आर्कटिक में भारत के हितों की खोज में अंतर मंत्रालयीय समन्वय को बढ़ावा देना इसके एजेंडे में से एक है। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इसके लिए थीम स्टेट है। मेला हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करेगा। सूरज कुंड मेले में 30 से अधिक देश भाग लेंगे और भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 होगी शुरू। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 19 से 31 मार्च 2022 तक कहाँ की जाएगी? भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। भारतीय रेलवे की पुरुष टीम पिछले 4 वर्षों से नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में विजेता रही है, जबकि महिला टीम पिछले 2 राष्ट्रीय चैंपियनशिप से विजेता रही है। गियोटस एपेकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बना। तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म गियोटस ने एपेकॉइन के लॉन्च की घोषणा की, जो एपे अपूर्णी टोकन, पारिस्थितिकी तंत्र को अधिकार प्रदान करने वाला टोकन है। एपी या एपीई टोकन वैश्विक एक्सचेंजों जैसे बिनेंस और OKX पर भी सूचीबद्ध हो रहा है। तो एपीई ध्यान रखिएगा, एपीई कॉइन काफ़ी चर्चित भी है इस समय। तो क्या है? क्रिप्टो करेंसी है एक प्रकार से, ये याद रखिएगा। एपी पारिस्थितिकी तंत्र एक समुदाय है जिसमें ऊब ऐप यॉट क्लब और म्यूटेंट ऐप यॉट क्लब शामिल हैं, जो एथेरियम ब्लॉकचेन पर सबसे लोकप्रिय NFT संग्रह में से 2 हैं। गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को किया कमीशन। तो सक्षम क्या है? जैसे सार्थक था, अब तटीय गश्ती पोत है भारत का। तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 16 मार्च 2022 को गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को चालू किया। यह 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल वर्ग की श्रृंखला में 5वां है।
इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारत ने आयात भुगतान में मदद हेतु श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट की मंजूरी दी। तो भारत सरकार ने श्रीलंका हेतु भोजन, आवश्यक माल एवं दवाओं के आयात में राष्ट्र की मदद के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी है। पूछ सकता है ये। श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत द्वारा एलओसी का विस्तार कोविड-19 या लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने पड़ोसी देश की सहायता करने तथा इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा इसकी विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जा रहा है। श्रीलंका के वित्त मंत्री कौन है? बेसिल राजपक्षे। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित होगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक ही जगह सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत की पहली मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अति महत्वपूर्ण है। इंद्रायणी मेडिसिटी में अस्पताल, मेडिकल रिसर्च सेंटर, दवा निर्माण, स्वास्थ्य कल्याण और फिजियोथेरेपी सुविधा होगी। मिताली राज ने महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो मिताली राज ने 19 मार्च 2022 को ऑकलैंड में चल रहे आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया। साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी डेबी हॉकले के महिला विश्व कप में एक पारी में 50 या उससे अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दोनों के नाम अब एक पारी में 12 बार 50 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। तो ये याद रखिएगा। चीन ने विकसित किया लेजर हथियार जो अंतरिक्ष में कर सकता है उपग्रहों को नष्ट। तो चीन में शोधकर्ताओं ने माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर बनाया जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट कर सकता है। डिवाइस के ए बैंड में 5 मेगावाट मापने वाला तरंग विस्फोट उत्पन्न कर सकता है जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए तेजी से उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। इसे उपग्रहों पर लगाया जा सकता है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की संपत्ति पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। आईआईटी मद्रास करेगा परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित। तो आईआईटी मद्रास एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है जो भविष्य में मस्तिष्क से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं में योगदान देगा। कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास। इसे एक्स विवो मानव मस्तिष्क कोशिकाओं के उच्च रिजोल्यूशन टेरा पिक्सल इमेजिंग के लिए कंप्यूटेशनल और प्रायोगिक मंच कहा जाएगा। इस सुविधा में एक छोटे से मानव मस्तिष्क के 2000 से अधिक वर्गों का निर्माण होगा जिसे 100 टेराबाइट के गुणकों में डेटा में मैप किया जाएगा। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 का नया संस्करण विश्व स्तर पर अरबपति आबादी में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है। पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा चाइना का है और तीसरे नंबर पे भारत है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति अगर कहीं रहते हैं तो यूएसए में, फिर चीन में, फिर भारत में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा प्रेसिडेंट स्टेट में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय और गूगल ने एपस्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण की मेजबानी किस स्थान पर करेगा? तो ये गुजरात के गांधीनगर में होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर, युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। एनएसडी 2022 का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का ये विषय है। 4 मार्च को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 मार्च को। सरकार ने एनडीआरएफ के तहत 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को कितनी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है? तो 1682 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।